से युग में ले जाना चाहते हैं लालू। जंगल राज में बदलकर इस लालू प्रसाद यादव ने रख दिया। जब से एनडीए की सरकार आई, सबके साथ अत्याचार होना बंद। कटिहार में लालू राबड़ी शासनकाल पर सीएम नीतीश कुमार का तंज कहा, पहले शाम के बाद लोग घरों में रहते थे कैद, अब नहीं है कोई दिक्कत। का राज हुआ यहाँ पर, क्या हाल था? पहले शाम में घर से नहीं निकलते थे, अब कोई दिक्कत है? रात में घूमते रहते हैं, लड़का लड़की सब। कांग्रेस के 4 संभावित उम्मीदवार का नाम आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर। पटना साहिब से अंशुल कुमार, समस्तीपुर से सन्नी हजारी का नाम फाइनल। बच्चा वाले बयान पर सीएम नीतीश को तेजस्वी यादव का जवाब, कहा वो जो भी कहें मेरे लिए आशीर्वाद, हाईजेक हो चुके हैं मुख्यमंत्री। सीएम नीतीश को हाईजेक वाले बयान पर एनडीए नेताओं का पलटवार, कहा लालू परिवार के चंगुल से निकले मुख्यमंत्री, कुछ भी बोले छवि पर नहीं पड़ेगा असर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन, माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या है देश का आदेश? जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? क्या मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या महागठबंधन रोक पाएगा मोदी का रास्ता? तो डिबेट की शुरुआत करेंगे हम कटिहार से। न्यूज़ 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र कटिहार। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं क्या है कटिहार का सियासी गणित। बिहार के सीमांचल इलाके में 4 लोकसभा सीटें आती हैं। सीमांचल की इन 4 सीटों में सबसे चर्चित लोकसभा सीट है कटिहार। इस सीट का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी और कांग्रेस के कद्दावर नेता तारिक अनवर सहित बीजेपी के प्रमुख नेता निखिल कुमार चौधरी तक कर चुके हैं। कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। कटिहार, कदमा, बलरामपुर, प्राणपुर, मणिहारी और बरारी। करीब 30 लाख से ज्यादा आबादी वाले कटिहार लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 18,33,009 हैं, जिनमें पुरुष वोटर 9,54,524 और महिला मतदाता 8,78,455 हैं। थर्ड जेंडर वोटर 30 हैं। कटिहार लोकसभा सीट का सामाजिक समीकरण बिहार की बाकी सीटों से बेहद अलग है। कटिहार लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता 41% हैं, यादव 11% हैं, सवर्ण 8%, वैश्य 16%, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 6% हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में कटिहार लोकसभा सीट पर सीधा मुकाबला एनडीए और इंडी अलायंस के बीच है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के मौजूदा सांसद दुलाल चंद गोस्वामी ताल ठोक रहे हैं, तो कांग्रेस ने एक बार फिर तारिक अनवर पर भरोसा जताया है। कटिहार की जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसे अपना सांसद चुनती है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब तारिक साहब का एक काम आप बता दीजिए, इतना महिला को स्वतंत्रता किसने दिया? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कागज गांव बनाने का उन्होंने दावा किया था। तो मुफ्त में राशन नहीं चाहिए। देश के पास कोई जवाब नहीं है। नौकरी कहाँ गया? 75 साल के कांग्रेस में क्या मिला आप लोगों को? ये अवसर है भारत के निर्माण का, देश भर में कटिहार के विकास का। तो कटिहार से डिबेट की शुरुआत करें, लेकिन पहले हम आपका परिचय करा देते हैं अपने गेस्ट पैनल से। आज का जो गेस्ट पैनल है काफी खास है, नवरात्रि का मौका है, इसीलिए नारी शक्ति आप देख रहे होंगे चारों पार्टियों से
नारी शक्ति हमारे सामने है और राजनीति में आजकल जो है नारी शक्ति की बात काफी हो रही है, नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है और जो महिला वोटर्स हैं वो बढ़ चढ़कर जो है लोकतंत्र के इस महापर्व में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पहले मैं परिचय करा देता हूं, जेडीयू से आशा सुमन हैं जो अपने उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी का पक्ष रखेंगी। उनकी राइवल जो है कांग्रेस से अंजुमन कौसर उर्फ आम्रपाली यादव हैं जो तारिक अनवर का पक्ष रखेंगी, जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी की छाया तिवारी हैं, क्षेत्रीय प्रभारी हैं और ये भी अपने एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी का पक्ष रखेंगी। और आप देखिए इनके बगल में आरजेडी से अंजना देवी हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और ये अपने उम्मीदवार महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं तारिक अनवर उनका पक्ष रखेंगी। तो हम जानना चाहेंगे जेडीयू से पहले कि आपके जो है उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी फिर एक बार मैदान में है, उन्होंने 5 साल में ऐसा क्या किया है कि जनता फिर से उनको चुने? माननीय सांसद साहब ने जो अपना कार्यकाल किया है इस 5 सालों में, तो ये किसी से छुपी भी नहीं है। आज कटिहार का जो विकास हुआ है ये आज सभी को दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ भी आप ये सोलर लाइट देख पा ही रहे होंगे कि ये भी माननीय सांसद साहब की देन है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि माननीय सांसद साहब ने कटिहार में पूर्णतः विकास किया है। 2 साल चूंकि उनका कोरोना काल में बीता, लेकिन 3 साल जो उनको मौका मिला उनका उन्होंने भरपूर कटिहार को जो है उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। 2 साल के कोरोना काल को छोड़ दें तो उच्च स्तर पर ले जाने के लिए दुलाल चंद गोस्वामी ने भरपूर प्रयास किया है, जेडीयू का दावा है। सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम और सलाम। ये जो दावा कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि दुलाल चंद गोस्वामी जी को अगर आप आम जनता को पूछिए जाके, आप घर की महिला को पूछिए जाके कि वो दुलाल चंद गोस्वामी जी हमारे सांसद, उनको भी नहीं पहचान रही है। तो ये भाई कैसा आपका विकास है? ये सोलर लाइट, ये कितना बड़ा विकास है, आप इसको विकास में गिन रही हैं? ये तो हमारे एक वार्ड कमिश्नर भी दे देंगे। कुछ नेता ऐसे होंगे जो चुनाव के समय दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो अनवरत जमीन पर रह के काम करते हैं। उनका काम कटिहार में दिख रहा है, कटिहार की सड़कें दिख रही हैं, कटिहार का पुल दिख रहा है, ओवर ब्रिज हो, चाहे गंगा नदी पर पुल हो, चाहे और कहीं हो, वो कटिहार दिख रहा। आप थोड़ी दूर पे यहाँ से जाए, 4 लेन पर जाए, लगता नहीं है पीछे वाला कटिहार है, लगता है कहीं मुंबई में खड़े हैं। कोरोना काल में शटर दुकान का बंद हुआ लेकिन कोई भूख से नहीं मरा, ये हमारे मोदी जी की देन है। देश ही नहीं विदेश भी उसका लोहा माना। हमारी बहन ने कहा कि घर घर जाकर पूछिए, तो मैं कहना चाहती हूँ घर घर जाकर देखिए और घर घर जाकर पूछिए कि उज्ज्वला योजना की क्या हाल है। आज गैस का जो चूल्हा है वो कोठी के ऊपर रखा हुआ है। हमारे यहाँ मिट्टी के बने जिसमें अनाज रखा जाता है उसको कोठी कहा जाता है। कोठी के ऊपर में गैस का चूल्हा रखा हुआ है और सिलेंडर पर बक्सा रखा हुआ है। गैस का दाम 1000 रुपया हुआ और ये महंगाई नहीं दिख रही है। आज महंगाई चावल, दाल, सब्जी, अनाज, रोटी, कपड़ा, इन सब चीजों पर, साथ ही साथ बच्चों के कॉपी किताब पर भी जीएसटी लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है। डाटा सस्ता हो गया, आटा महंगा हो गया। ये मोदी जी का विकास है। अगर मोदी जी फिर वापस आते हैं तो ये अनाज आपका बंद होगा, बंद हो जाएगा। दूसरा, कोरोना के समय में जो प्रवासी बिहार से बाहर काम करने गए थे वो लोग जब वापस आ रहे थे तो लड़ रहे थे, मर रहे थे, कट रहे थे, कोई बीमार पड़ रहा था, उनको देखने वाला कोई नहीं था। जनता की तरफ से एक सवाल, जिनको मकान मिला, जिनको शौचालय मिला, जिनके खाते में सीधे सीधे पैसा आ रहा, उनके बारे में क्या कहना चाहती हैं? जब बैंक का खाता खुल रहा था तो यही लोग, विपक्षी लोग कह रहे थे कि खाता खोलने से क्या होगा। वो खाता खोलने से ये लाभ हुआ कि जितनी केंद्र की योजना है वो सीधे सीधे खाते में जाती है, बिचौलियों का काम समाप्त हो गया। इसलिए विपक्षी को बहुत मिर्ची लगती है, क्योंकि उनका जो कारोबार था, जो शुरू से चल रहा था, कागज पे आता था, कागज पे खत्म होता था और चप्पल घिस जाते थे अधिकारी पदाधिकारियों के चक्कर लगाते लगाते। लेते हैं चप्पल घिसा है कि नहीं? चप्पल घिस गए, चक्कर लगाते लगाते चप्पल घिस गए हैं, मिर्ची लगी है। जहाँ तक खाता खुलने की बात है, पैसा आने की बात है, तो मैं यहाँ पे जितने जनता है उनसे पूछ लीजिए कि 15 लाख आपके खाते में आ गए क्या?
ये हमारा देश ही नहीं विदेश का सर्वे भी बताता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या संख्या थी और आज क्या संख्या है, कितना किलोमीटर तक बढ़ा है। वो कटिहार विदेशों से भी सर्वे आ रहे हैं कि रफ्तार बढ़ गई है विकास की। अरे कोई अपना दही खट्टा बोलता है क्या? हा? कोई ऐसी कोई विदेश से अगर कोई सूचना है तो हम लोगों के कान तक आनी चाहिए, हमारे पब्लिक के कान तक आनी चाहिए। चोर बेईमान न दलाल चाहिए हमको, जो है केंद्र में मोदी और बिहार में नीतीश कुमार चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कुमार चाहिए और केंद्र में मोदी चाहिए। इन्होंने जो कहा कि किसी भी क्षेत्र में जाइए आपके जनप्रतिनिधि यानी दुलाल चंद गोस्वामी जी को कोई पहचानते नहीं है, मेरा दावा है आप ले चलिए किसी भी क्षेत्र में मेरे प्रतिनिधित्व को और देखिए वहाँ कि उनको वो कोई पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। किन्हीं के घर में किसी का मृत्यु हो या कहीं भी कोई शादी विवाह हो, किसी भी तरह का काम हो, हमेशा वो कटिहार में समय दिए हैं। साल में 10 महीने वो कटिहार में रहते हैं, 1 से 2 महीने वो बाहर रहते हैं। ये मेरा दावा है, इससे पहले जो भी सांसद आए इतना समय कटिहार को कभी नहीं दिया। कटिहार के विकास की बात करते हैं, चार चक्का लेकर अगर घर से निकलते हैं तो जाम में हम लोग 2 घंटा पड़ जाते हैं। तारिक अनवर को कौन जानते हैं कौन नहीं जानते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, पर उसने कितना समय कटिहार को दिया ये आप 5 साल बनाम 15 साल देख लीजिए। जो सत्ता में होता है सवाल उसी से किया जाता है, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से किया जाता है, जो सत्ता में होता है सवाल उसी से किया जाता है। देखिए रुकिए एक मिनट 15 साल वो कटिहार में रहे, सिंगल एक टीवी टावर का हमेशा उदाहरण देते हैं कि 15 साल में एक टीवी टावर का उन्होंने काम किया। और एक हमारे प्रतिनिधि हैं जो 2 साल करोना के बावजूद 4 लेन पुल। देखिए सबसे बड़ा बात है कि हम लोग अभी क्रिकेट के दीवाने हैं युवा। क्रिकेट मैच में MS धोनी जो कप्तान है चेन्नई सुपर किंग का, तो कप्तान का भूमिका अहम होता है। NDA का कप्तान है नरेंद्र सिंह मोदी, आपके पास कौन सा कैप्टन है? राहुल गांधी का मुद्दा है, कप्तान होना चाहिए। लगाकर एक नफरत की वतन के गोसे में लगाकर आग की वतन के गोसे में उन्हें नाकामियां अपनी जबाने से छुपाना है। मिटा डालो ये नफरत के अंधेरे वोट से अपनी, मिटा डालो ये नफरत के अंधेरे वोट से अपनी, हमें मिलजुल के भारत का मुकद्दर बनाना है। मैम अभी जैसा कि बोल रही थी कि तारिक साहब, मैं किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की मैं बात नहीं करूंगा, मैं शिक्षा की बात करूंगा। क्या कटिहार के बच्चे को शिक्षा के लिए, कटिहार से आज जो भी बच्चे हायर एजुकेशन लेने के लिए उन्हें कटिहार से दूर जाना पड़ता है, चाहे कोटा ले लीजिए या फिर यहाँ पे जो भी है अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है मौजूद। और जिस तरह आपने कहा कि सिर्फ एक टावर है, टावर के अलावा भी आप देख रहे हैं जो पुस्तकालय है मिर्चेवाड़ी में, ये भी तारिक साहब की ही देन है।